अस्सलामुअलैकुम ऑल यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं दो मज़ेदार यम्मी ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सुपर सॉफ्ट रेसिपीज़ अफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ना कुछ टिप्स मिलने वाली हैं। जो गलतियाँ मैंने की है ना वो आप लोग मत दोहराइएगा, इसलिए इसको एंड तक देखना तो लाजमी बनता है। और ये दोनों रेसिपीज़ ना आपकी इफ्तारी को सुपर स्पेशल बनाने वाली हैं। बच्चे तो क्या बड़े भी आपके गुन गाएंगे और तारीफ़ें करते बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। अच्छा, आजकल ना यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है रमज़ान के हवाले से ना, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो व्लॉगर हो, रेसिपीज़ बना के कुछ स्टोर कर रही हैं, फ्रीज़ कर रही हैं, कुछ आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इस चलती गाड़ी में हम भी सवार हो जाते हैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इससे एक फ़ायदा मेरा भी होगा कि मुझे रमज़ान में बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी और आपका भी फ़ायदा होगा कि आपको मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान की तैयारी ना रमज़ान से जस्ट 2-3 दिन पहले स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं इतने दिन पहले ये वीडियोस बनाऊंगी, ये चीज़ें बना के फ्रीज़ करूँगी, स्टोर करूँगी ना, तो मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी फ्रिज में। उन्होंने डेली मुझे कहना है कि मम्मा आपने जो बना के रखा है वो हमें निकाल के बना के दें, फ्राई करके दें। तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और मेरी फ्रिज रमज़ान के आने से पहले ही खाली सफ़ा चट हो जानी है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि 2-3 दिन पहले स्टार्ट करूँगी, लेकिन नहीं। फिर जब मैंने यूट्यूब पर देखा तो इतना वो रश पड़ा हुआ था इन चीज़ों का। फिर मैंने सोचा कि चलें मैं भी अभी से तैयारी शुरू कर लेती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा लेट हुई ना तो मैं इन सब से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाऊँगी। और वैसे भी पता नहीं क्यों थोड़ा टाइम से ना मेरा टाइम इस तरह का चल रहा है कि मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। और इस बात से मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ कि मेरी वीडियोस जो है आप तक लेट पहुँच रही हैं। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि मैं ना अपनी रूटीन सेट करूँ और जल्दी वीडियोस जो है अपलोड किया करूँ। तो खैर इतनी सारी बातों के दौरान ही मैंने अपनी जो सारी सब्जियां वो कट कर ली थी। अच्छा, मैंने आज की जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ ना, मैंने तो उसका नाम आप लोगों को बताया नहीं। तो मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पैटीज़। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी सब्जियां और ढेर सारे चिकन की ज़रूरत है। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, चिकन को इतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, इससे बड़ी मज़े की इसकी स्टफिंग जो है ना वो तैयार होगी। अगर नहीं डालना चाहते तो कम्प्लीटली इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग चिकन ही ना डाल रहे तो इसमें चिकन पाउडर लास्ट में डालिएगा, उससे ना इसका जो फ्लेवर है ना, टेस्ट है वो इन्हेंस होगा। लेकिन अगर चिकन डालेंगे ना तो बड़ी मज़े की रेसिपी बनेगी। अच्छा, कुछ लोगों को ना चिकन से दुनिया जहाँ का बैर होता है, उनको इतनी कोई ख़तरनाक किस्म की एलर्जी होती है ना, चिकन को देख के वो दूर से उसको टाटा बाय बाय करते हैं। और कुछ लोग मेरी तरह के चिकन लवर्स होते हैं तो वो तो भर के चिकन डालेंगे, और जो नहीं डालना चाहते हो तो फिर वो चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में 2 मीडियम साइज़ की गाजर, 2 शिमला मिर्च और पत्ता गोभी का पूरा पीस लिया था, लेकिन मैंने उसको हाफ़ यूज़ किया, हाफ़ मैंने रख दिया था। और चिकन जो है वो 300 ग्राम के करीब था तकरीबन। वज़न के हिसाब से देखें ना तो 1 पाव जितना होगा। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा नमक डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसका स्टॉक मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। ये मुझे आगे रेसिपी में इसकी ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक कदर फ्राइंग पैन और इसमें डाल लेंगे 2 to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद 2 जवे लहसुन ग्रेट काट के डाल दिए थे। यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मुझे चॉप किया हुआ लहसुन या ग्रेट किया हुआ लहसुन ज़्यादा पसंद है, तो मैं मोस्टली इसी तरह ही इस्तेमाल करती हूँ। लहसुन जैसे ही लाइट ब्राउन होगा तो हम इसमें अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे, जो कि बहुत थिन स्लाइसिस में कटिंग की थी। कुछ वेजिटेबल्स ना थोड़ा टाइम लेती हैं गलने में, तो उनको हम क्या करेंगे कि पहले पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। बाकी जो दूसरी सब्जियां ना जो कम टाइम लेती हैं गलने में, तो उनको हम बाद में डाल देंगे। और यहाँ पे चूँकि मैंने सारी सब्जियां जो हैं बहुत बारीक स्लाइसिस में कट की थी, तो इसलिए मैंने सारी एक साथ डाल दी थी। और यहाँ पे फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि इनका पानी जल्दी ड्राई हो जाए। वेजिटेबल्स को हमें हाफ़ डन करना है, फुल कुक नहीं करना है। तो अगर हम स्लो फ्लेम पे इन्हें पकाएंगे ना तो ये अपना पानी छोड़ देंगी, और इनका पानी ड्राई करने के चक्करों में ना सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ओवर कुक हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया था और इनको अच्छी तरह मिक्स किया था। इन तमाम वेजिटेबल्स को 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें कुछ सॉसेस शामिल कर देंगे, जिसमें है चिली सॉस, सोया सॉस और वाइट विनीगर। ये तीनों चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून डाली थी। लिक्विड इंग्रेडिएंट डालने के बाद हम अच्छी तरह इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और इस दौरान फ्लेम हम हाई ही रखेंगे।
और उसके बाद इन तमाम मसालों के और सॉसेजेस की सब्जियों के साथ पकते हुए प्यारी सी खुशबू आने लगे ना, तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे चिकन, जिसको मैंने श्रेड कर लिया था। चिकन को सारी सब्जियों में मिक्स करने के बाद इसको कर देंगे थोड़ा सा साइड पे, और यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे। और उसके बाद मैंने फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया था। मैदा ऐड करने के बाद हम इसकी लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। और जब मैदे की भूनते हुए अच्छी सी प्यारी सी मज़े की खुशबू आने लगे ना, तो हम इसमें चिकन स्टॉक जो कि पहले से एक साइड पे रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। चिकन स्टॉक में थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। और तकरीबन 3 दफ़ा करके मैंने सारी यखनी इसमें मिक्स की थी। और जैसे ही मैदे की एक लिक्विड सी डो तैयार हो जाएगी तो हम इसको सारी वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे फ्लेम स्लो ही है और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी सारी स्टफिंग को। जैसे ही सारी स्टफिंग मिक्स हो जाएगी तो इसको फ्लेम से उतार के तो ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दूँगी। और इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट और भी जाएगा, वो उसमें जब ये सारी जो है स्टफिंग ठंडी हो जाएगी ना, तब इसमें शामिल करूँगी। तो वीडियो को यहाँ पे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, देखते रहिएगा। और साथ ही मैंने बाउल में 1 अदद अंडा तोड़ के डाल दिया था और 2 टेबलस्पून इसमें मैदा और 2 टेबलस्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। और इसकी एक स्मूथ सी स्लरी बना लूँगी ब्रेड पैटीज़ की कोटिंग के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लिक्विड सा तैयार कर लेंगे। जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड कर देंगे, ताकि जब हम ब्रेड की कोटिंग करें ना तो ऊपर से फीकी ना लगे। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें ये स्लरी चाहिए। इसको कर देते हैं साइड पे और ले आते हैं अपनी वेजिटेबल्स। इतनी देर में हमारी ये स्टफिंग जो है ना वो अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। हल्के हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़। तो यही है हमारा वो स्पेशल इंग्रेडिएंट। मायोनीज़ डालने से ना ये स्टफिंग बहुत मज़े की सुपर यमी बनती है। हमें ये स्टफिंग जो है स्प्रेडेबल बनानी है, तो उस हिसाब से हम इसमें मायोनीज़ मिक्स करेंगे। और मुझे जितनी चाहिए थी इसकी कंसिस्टेंसी, मैंने उतनी मायोनीज़ इसमें डाल दी थी। इसको भी करते हैं साइड पे और ले आते हैं यहाँ पे ब्रेड। अब ये सारी स्टफिंग जो है वो ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे। उतनी लगाएंगे जितनी हमें इसकी ज़रूरत है। अच्छा, ये वाली जो स्टफिंग है ना, ये मुझे नेक्स्ट रेसिपी में भी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा बना ली थी। लेकिन मायोनीज़ मिक्स करने से पहले ना मैंने इसको हाफ़ निकाल लिया था, क्योंकि इसी तरह मुझे पकाना था, इसी तरह की कटिंग चाहिए थी। तो फिर मैंने एक साथ ही सारी जो सब्ज़ियाँ काट के ना तो उनको पका लिया था। लेकिन नेक्स्ट रेसिपी में मैंने जो इस्तेमाल कर रही हूँ ना, उसमें मायोनीज़ नहीं जाएगी। हाँ, इसमें 1-2 चीज़ें और जाएंगी, लेकिन वो आगे वीडियो में आपको जाके नेक्स्ट रेसिपी में आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें और क्या ऐड किया था। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज की दोनों रेसिपीज़ जो है ना वो बहुत मज़े की हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सारी स्टफिंग जो है वो ब्रेड के एक पीस के ऊपर लगा के, तो सेकंड ब्रेड का पीस मैंने उसके ऊपर रखा था और हल्का सा उसको प्रेस किया था, ताकि जो है सारे मटेरियल जो है वो ब्रेड के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। और इसको मैंने इस तरह स्क्वायर शेप में कटिंग किया था। अभी आप लोगों की मर्ज़ी, आप इसको स्क्वायर में कटिंग करना चाहते हैं, ट्रायंगल में करना चाहते हैं या रेक्टेंगल में करना चाहते हैं, तो जिस तरह आपका दिल करे, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो आप इसको कटिंग करें। लेकिन मैंने तो इस तरह इसको स्क्वायर शेप में कटिंग किया था। अब यहाँ पे हम ब्रेड का एक पीस उठाएंगे, उसको स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद इसकी ब्रेड कोटिंग करेंगे। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से अपनी गलती का कहा था ना, तो वो मिस्टेक मुझसे यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे मैंने जो कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी का यूज़ किया था ना, यही थी वो गलती। तो आप लोगों ने हरगिज़ ये नहीं करना। मैंने तो भाई लालच में आके ना, मुझे लगा कि अंडे महंगे हैं तो मैं इस तरह का कोई काम कर लेती हूँ तो मेरा काम सस्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने टोटली अंडों का ही यूज़ करना। अंडों में डिप करके देन आपने फिर इसकी ब्रेड कोटिंग करनी है। मैंने जैसे ही ये लिक्विड में ब्रेड को डिप किया ना, तो ब्रेड ने वो सारा लिक्विड इतना सोक किया ना और इतना वो सॉफ्ट हो गया था कि उसको उठाना और फिर उसको ब्रेड कोटिंग करना, उसको हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि गलती अगर बंदा करे ना तो उसको फिर हाज़र दिमागी से ना उसको सही भी करें। तो यहाँ पे फिर मैंने ये किया था कि ब्रश के साथ ना थोड़ा थोड़ा सा उसको सोक कर रही थी और उसके बाद फिर ब्रेड कोटिंग कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सारे ब्रेड्स हैं ना, पैटीज़ हैं, ब्रेड पैटीज़, वो ठीक बन गए थे। और ये देखें जी ब्रेड पैटीज़ के फाइनल लुक।
और हमें इसे पूरे महीने तक के लिए स्टोर करना है। तो मेक श्योर कि आपने इसको जब इसकी कोटिंग करनी है ना, तो इसके चारों तरफ इसको अच्छे से सिक्योर करना है कोटिंग के दौरान। फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए इस तरह का एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे। सबसे पहले हम ब्रेड पैटीज़ की लेयर लगाएंगे, देन उसके ऊपर इस तरह मैंने एक शॉपर काट के उसकी लेयर लगा दी थी। फिर उसके ऊपर अगेन हम ब्रेड पैटीज़ की लेयर लगाएंगे। इस तरह जितना आपका स्टोरेज बॉक्स होगा ना, उतनी आप लेयर लगाते जाए। और सबसे ऊपर भी हमने एक शॉपर की लेयर लगा के ना, तो उसको फिर बंद करके तो फ्रीज़र में रख देना है। और ये 1 महीने तक के लिए, 1.5 महीने तक के लिए अच्छे से आपके फ्रीज़र में स्टोर हो जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसको किसी साइड से कोई पानी नहीं लगना चाहिए, फिर ये सेफ़ है। यहाँ पे मैंने ये 4 पीस निकाल लिए थे फ्राई करने के लिए, ताकि आपको इनके फाइनल लुक दिखा सकूँ कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने थे। और टेस्ट में तो ये लाजवाब थे ही। ब्रेड पैटीज़ को फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। अंदर से हर चीज़ जो है वो पहले से ही कुक्ड है, तो बस हमने इनको बाहर से कलर देना है। ठंडे ऑयल में तो हम इन्हें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, अदरवाइज़ फिर वो सारा ऑयल ब्रेड जो अपने अंदर सोक कर लेगा और ये बहुत ऑयली टाइप के हो जाएंगे, जो कि खाने में भी मज़े के नहीं लगते। और यहाँ देखें जी, इनकी फाइनल लुक कितने मज़े के यम्मी लग रहे हैं ना। और अगर रमज़ान में आप लोगों ने अपनी तारीफ़ सुननी है ना, अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, तो ये वाली रेसिपी ना लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इतनी मुश्किल नहीं है, बस ये है कि टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें ना, तो बहुत इजी ये रेसिपी है। बस जी, उसके बाद फिर किचन की सारी सफाई की, बर्तन वगैरह धो के रखे, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है कि मैं किचन ना रात को साफ़ करके ही सोती हूँ। तो ऐसे नहीं मैं छोड़ के सोती, क्योंकि जब बंदा सुबह उठ के किचन में आता है ना, तो एकदम फ्रेश फील करता है। और वैसे भी जब मैंने ये रेसिपी स्टार्ट की थी ना, तो इस दौरान ना कुछ गेस्ट आ गए थे, तो जिसकी वजह से आज मैं किचन से ना लेट फारिग हुई थी। और मुझे किचन से फारिग होते तकरीबन 12 सवा 12 का टाइम हो गया था। और इस टाइम पर ही मैं अपने ये जो ब्रेड पैटीज़ है ना, वो फ्राई करके टेस्ट कर रही थी। सब लोग सोए थे, घर में इतनी खामोशी छाई हुई थी ना, और मैं यहाँ पे किचन में खड़ी होके तो बाइट ले रही थी ना। और जब बाइट ले रही थी ना, तो इतनी वो कुछ कुछ की आवाज़ आ रही थी, मुझे कोई भी इतना अजीब फील हो रहा था। तो खैर इस तरह के काम भी होते हैं लाइफ में। ये था जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। तो आज बच्चों का स्कूल डे था, तो दोनों ना बोल रही थी कि मम्मा आपने रात को जो बनाया था ना, हमें भी टेस्ट करवाएं। तो फिर मैंने सोचा कि चले उनके ना लंच बॉक्स बना के दे देती हूँ। और ये मैंने क्लिप जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था कि अगर हम इनको फ्रीज़ करेंगे ना, तो फ्रीज़र से निकालने के बाद जब भी फ्राई करेंगे डायरेक्ट इसको गर्म ऑयल में डाल देंगे, डिफ्रोस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इस तरह की रेसिपीज़ ना बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन रहती हैं। एक तो हमें पता होता है कि ये साफ़ सुथरी बनी है, हेल्दी है, और बच्चे भी ना इस तरह का टिफ़िन जो होता है वो मज़े से इंजॉय करते हैं, और टिफ़िन खाली वापस आता है। और इस बात की भी टेंशन नहीं होती कि हमने लंच बॉक्स में कुछ बना के दिया है तो बच्चे वापस ना ले आएँ। खैर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर सारे दिन की रूटीन मेरी शुरू हो गई थी। और ये मैंने नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट की थी, तो उस मटेरियल में मुझे यहाँ पे आलू और थोड़ा सा चिकन और चाहिए था, तो उसको मैं बॉईल कर रही थी। मैं जब आलू और चिकन से रिलेटेड कुछ रेसिपी बनाऊँ ना, तो मैं दोनों चीज़ों को एक साथ ही बॉईल कर लेती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के, तो हस्बे ज़रूरत पानी डाल के। इस तरह करने से ना आलूओं का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये ना बॉक्स मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था, तो मैं इसको घर में ला के ना तो ऐसे ही रख के भूल गई, फिर मुझे याद ही नहीं रहा इसका। तो अभी जब ग्रोसरी आई ना, मुझे अपने सारे जार जो है वो रीफ़िल करने थे, और जार ना सारे काफ़ी गंदे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि धोऊंगी, ड्राई करूँगी, कितना टाइम लग जाएगा। फिर मुझे याद आया कि ये मुझे एक बॉक्स मिला था, क्यों ना मैं अपने सारे स्पाइसेस इस दफ़ा उसमें डाल लूँ। और इस बॉक्स में ना मैं सिर्फ बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा और कुटी मिर्च। बाकी जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं ना, उनको मैं जार में ही फिल करूँगी। और ऐसे में ना मुझे काफ़ी सहूलत भी हो गई थी, एक ही जगह पे मुझे सारे स्पाइसेस जो हैं वो मिल जाते हैं, बार बार कोई सेपरेट से नहीं खोलना पड़ता। और ये किचन में पड़ा हुआ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं ना एक एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड किस्म की बंदी हूँ। तो जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, तो मैं अपने माइंड में प्लान करके आती हूँ कि मैं इतने टाइम के लिए किचन में जा रही हूँ, और इतने टाइम में मुझे ये सारे काम करके ना तो किचन से फारिग होके बाहर निकलना है। तो इसलिए अभी मैं जब सेकंड रेसिपी स्टार्ट कर रही थी ना, तो मुझे कुछ मसालों की ज़रूरत थी। तो मसाले हैं थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलें लगे हाथ, तो जितनी देर में चिकन और आलू बॉयल होते हैं ना, तो ये काम भी साथ निपटा लूँ। और अगर बंदा सोचे ना कि फ़िलहाल अभी खाना बना लें, ये काम बाद में करेंगे, तो कभी भी नहीं होते, वो काम पोस्टपोन ही हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमें खाना पकाने के दौरान ही इस तरह के काम करने पड़ते हैं।
और हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, स्पेशली जब हमारे पास नेमतें भी हों, अल्लाह ताला की रहमतें भी हों, तो फिर उनके भी 100 तरह के काम निकल आते हैं। तो इतने में कोशिश होती है कि भाई इतने टाइम में ना हमने बस फटाफट से सारा कंप्लीट करना है। और ऐसे में मेरे तो भाई हाथ पाँव जो हैं वो एक रोबोट की तरह हो जाते हैं, और माइंड जो है ना वो मशीन की तरह काम कर रहा होता है कि फटाफट से बस सारे काम कंप्लीट हो जाएं। और ये ना मैं गरम मसाला पीस रही थी, तो इसमें जितने भी सारे खड़े गरम मसाले होते हैं ना, मसलन दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, स्याज ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया और जायफल जावित्री का एक एक पीस था, एक बादियान का फूल था। और इसको मैं ड्राई रोस्ट करने के बाद पाउडर बनाती हूँ। और जब किसी भी सालन में ये 1 चम्मच डालें ना आखिर में, तो इतनी मज़े की खुशबू उठ रही होती है ना। और ये गरम मसाला पाउडर जो है ना इतना खुशबूदार और इतना लजीज बनता है ना। आप लोग भी मेरी तरह इस गरम मसाले में एक बादियान का फूल, एक जायफल जावित्री डाल के ना तो फिर इसका पाउडर बना के देखें ना, तो दुआएं देंगे आप मुझे। और इतनी देर में चिकन और जो आलू हैं वो भी बॉयल हो चुके थे, उनको मैंने साइड पे कर दिया था चूल्हे से उतार के, ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो अब हम अपनी रेसिपी जो है स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे ड्राई रोस्ट करके इसका मसाला पाउडर बना लिया था, और सच में वाकई बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी इस मसाले की। तो इस दफ़ा ना गरम मसाला जो है मैंने मंगवाया था सेपरेट, लेकिन वो एक साथ इकट्ठा ही आ गया, और मैंने भी सारे का ही पाउडर बना लिया। अब दोबारा से अलग से थोड़े से गरम मसाले मंगवा लूँगी, क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें ना खड़े गरम मसाले लाजमी इस्तेमाल होते हैं, तो फिर मैं उनको सेपरेट ही रख लूँगी। और इस दफ़ा ना मेरा ये पिसा हुआ गरम मसाला काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया था, और हमारी छोटी सी फैमिली है, और मेरा तकरीबन ये 3 से 4 महीने तो आराम से चल जाएगा। तो चलें जी, एक्स्ट्रा काम तो किचन के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं वापस अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को ना छील के, खैर छीले हुए तो पहले ही थे, तो इनको मैंने ना हल्का सा ऑयल, 2-3 चम्मच ऑयल डाल के इनको फ्राई कर लिया था। बस इनको थोड़ा सा कलर दिया था। उसके बाद मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से पीस लिया था। पीसना हमें इस तरह है कि ये अच्छी तरह मैश हुए होने चाहिए। और जैसे ही आलू जो हैं वो हमारे अच्छे से मैश हो गए थे, तो मैंने इसमें फिर चिकन भी डाल दिया था। साथ ही कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें है नमक, सुरख मिर्च, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च। मसालों की क्वांटिटी आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के जितने सारे मसाले डाले थे। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया था, 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। वैसे कितनी मज़े की बात है कि रेसिपी मेरी आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने आपको अभी तक इसका नाम नहीं बताया। तो जी, बना रही हूँ मैं आलू चिकन रोल। कुछ लोग इसे आलू चिकन के कबाब बोलते हैं, कुछ लोग इसे आलू चिकन के रोल बोलते हैं। तरीका एक ही है, लेकिन नाम इसके 2 से 3 से 4 भी हो सकते हैं। जैसे ही मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, तो जो स्टफिंग हमने बचा के रखी थी वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह हाथों के साथ इसको मिक्स कर देंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो हमारी सेपरेट ना लगे, और मसाले, चिकन, आलू और जो सब्जियों का मटेरियल था वो अच्छी तरह मिक्स होकर यकजान हो जाए। और जो मिक्सिंग हम हाथों से करते हैं ना, वो किसी भी स्पैचुला के साथ कभी भी नहीं होती। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो है मसाले वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ कम लगे तो उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और वैसे भी रमज़ान की तैयारी पहले करने का मतलब ही यही होता है कि हम मसाले जो हैं, कोई भी डिश हम बना रहे हैं ना, तो उसके मसाले परफेक्ट रहें, वरना रोज़ों में तो ज़ाहिर रोज़ा रखा होता है, तो फिर टेस्ट नहीं कर सकते। रोल्स के लिए जो मिक्सर तैयार किया था ना, उसको तकरीबन हम 10 मिनट तक के लिए रेस्ट दे देंगे, और उतनी देर में हम जो है अपने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश ब्रेड लेके उसको ग्राइंडर जग में डाल के ना, तो उसके मैंने क्रम्स तैयार कर लिए थे। और साथ ही हम यहाँ पे एक अदद बाउल लेंगे, और इसमें 2 चम्मच के जितना मैदा डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के एक लिक्विड सा तैयार कर लेंगे। चलें जी, अब बनाते हैं हम अपने ये रोल्स। और इतने से मटेरियल से ना तकरीबन मेरे पास तो 26 से 27 रोल्स जो हैं वो तैयार हुए थे। लेकिन मैंने यहाँ पे ना बहुत बड़े साइज़ के रोल्स बनाए थे। अगर आप लोग छोटे साइज़ के रोल बनाएंगे ना,
तो आपके तकरीबन 35 से 40 भी तैयार हो सकते हैं। और ये इतने मज़े के बने थे ना, ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट थे ना, और मेरे हस्बैंड को तो ये स्पेशली बहुत पसंद आए थे। रोल बनाने के लिए हम पहले अपने हाथों को ऑयल के साथ चिकना कर लेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा बैटर उठा के अपने हाथों में हल्का हल्का सा इनको प्रेस करेंगे, रोल की शेप दे देंगे और फिर लिक्विड में डिप करके देन फिर उसको ब्रेड कोटिंग करेंगे। और इसको हम यहीं पे ऐसे ट्रे में रखते हुए इसको फ्रीज़ करेंगे। इसको हम उठा के एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में नहीं रखेंगे। जब ये अच्छे से सख्त हो जाएंगे, जम जाएंगे, तब हम इनको उठा के ना तो फिर किसी जिप लॉक बैग में या फिर किसी कंटेनर में सेव करेंगे। अदरवाइज़ फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं और जब इनको फ्राइंग के लिए निकालेंगे ना तो इनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको ट्रे में ही फ्रीज़ कर लें और फिर इसको दूसरे दिन आप इस जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी बॉक्स में डाल के तो सेव कर सकते हैं। और मैंने थोड़े से रोल्स जो हैं वो निकाल लिए थे फ्राई करने के लिए, ताकि आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखा सकूं। और रोल्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे भी हम जो है ऑयल अच्छा खासा गरम रखेंगे। इतना भी गरम नहीं कि इसमें डालते ही वो जल जाए, बस मीडियम टू हाई फ्लेम हम रखेंगे और गरम तेल जो है हमारा गरम ही होना चाहिए। फिर हम इसमें एक एक करके रोल डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। और इसके फ्राई करने का टाइम जो है वो 3 से 4 मिनट काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा टाइम पे अगर हम इनको फ्राई करेंगे ना तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे। और इसके साथ जो मैंने डिप तैयार की थी ना, ये बहुत मज़े की थी। सिंपल मैंने 2 चम्मच केचप ली थी, 1 चम्मच दही डाला था और 1 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो बहुत मज़े की ये जो डिप हमारी तैयार हुई थी। अगर तो मेरी वीडियो वॉच करते हो यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हैं तो इस पर लाइक शेयर कमेंट तो बनता है, सब्सक्राइब तो लाजमी करना बनता है। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।